रक्षाबंधन के साथ त्योहारों का सीजन दस्तक दे रहा है और बड़ी इलायची की मांग अब अपने चरम पर होगी। लेकिन क्या नई फसल इस मांग को पूरा कर पाएगी? भारत, नेपाल और भूटान के खेतों से क्या खबर आ रही है? क्या बाजार में पुराना स्टॉक बाकी है? ये इस बार कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। आज मोलतोल पर हमारे साथ जुड़ रहे हिमांशु एग्रो ब्लॉक के हिमांशु गौर, जो हमें बताएंगे बड़ी इलायची का असली ग्राउंड सर्वे। चलिए जानते हैं इलायची की अगली चाल। मैं थोड़ा और परिचय में बता दूं कि हिमांशु जी हर रोज अनेक कमोडिटी पर बहुत अच्छी रिपोर्ट वर्षों से दे रहे हैं। और बड़ी ही इलायची की अगर बात कर ली जाए तो इनके सर्वे हर साल सबसे बेहतर होते हैं। इनकी एक पूरी टीम है जो इस फसल के लिए भारत, नेपाल, भूटान और अन्य उत्पादक इलाकों में जाकर बार बार यानी लगातार सर्वे करती है फसल के दौरान, जब तक पूरी फसल खेतों से मार्केट में नहीं आ जाती है। तो हिमांशु जी, आपने भारत से लेकर भूटान तक का सर्वे किया है। क्या इस बार हम ये माने कि 3 साल पुराने पौधों की संख्या और उनकी उपज पिछले साल के मुकाबले बेहतर है या कमजोर? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बहुत बहुत और धन्यवाद कि आपने मेरे को चुना आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, व्यूवर्स को भी जो है सबसे ज्यादा प्यार नमस्कार। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि 3 साल पहले की पौधों की बात तो ठीक है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ी इलायची में दबी हुई है। जो आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे तो सिर्फ तेजी और मंदी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। किसी को तेजी चाहिए जी। होती है, किसी को मंदी चाहिए होती है, लेकिन ग्राउंड के अंदर कोई नहीं जाता है। जैसे कि अभी तक जो भी आप लोगों को भी जो पता है, उसके अंदर तीन ही जगह है, जैसे कि सिक्किम, नेपाल, भूटान और चौथा आता है अरुणाचल। आपके व्यूवर्स के थ्रू, आपके थ्रू ये बोलना चाहता हूँ जो लोगों को अभी पता नहीं है, कि इस बार मेघालय भी जुड़ चुका है इसके अंदर। मेघालय में 3 साल पहले समथिंग, ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या होता है कि सोशल मीडिया में वहम ज्यादा फैलाए जाते हैं, तो वो वहम कम हो जाए। एज पर एक्चुअल जो है बाजार चले। तेजी वाले को तेजी पसंद, मंदी वाले को मंदी पसंद, लेकिन अपने को और आपको जो पसंद है वो है एज पर एक्चुअल बाजार क्या है। तो 10 लाख जी। पौधों से भी ज्यादा मेघालय में लगाए गए थे, तो हम मान लेते हैं कि भैया मेघालय में 10 लाख में से 5 लाख खराब हो गए, 6 लाख खराब हो गए। फिर भी 4 लाख पौधे रेडी हैं इस साल फसल देने के लिए। पहली बात तो ये है। रही भूटान की बात, तो भूटान में इस तरह कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसी फसल हमेशा आती है वैसी आएगी, लेकिन उसका असर जो है भारतीय बाजार में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके माल को लेने के लिए बांग्लादेश जो है ऑलरेडी रेडी रहता है, क्योंकि वहां से मैक्सिमम माल बांग्लादेश जाता है। ये आपको पता ही होगा कि भारत से जो है बांग्लादेश माल, बड़ी इलायची नहीं जाती है। तो वहां से तो बांग्लादेश चला जाएगा। सिक्किम का माल जो है ऑलरेडी आना चालू हो चुका है, थोड़ा 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 थोड़ा। और नेपाल का भी जो है गोलदाना ऑलरेडी चालू हो चुका है, और जिसको हम लोग जेजे बोलते हैं, उसका आने में थोड़ा सा समय है, अभी भी बाकी है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए, मैं उसका जवाब दूंगा। जी। तो जो आपने अभी देखा, आपने कहा कि भाई सिक्किम का भी कुछ कुछ माल बाजार में आने लगा है, नेपाल से भी गोल वाला माल बाजार में आने लगा है। इसकी क्वालिटी कैसी है हिमांशु जी, लास्ट ईयरों की तुलना में अगर करें तो? क्वालिटी में प्रेजेंट टाइम में किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज पर एक्चुअल बिल्कुल ठीक ठाक क्वालिटी आ रही है, किसी तरह का कोई नहीं है। अगर बाजार में अगर कोई ये बात बोल रहा हो कि क्वालिटी खराब आ रही है, तो ये ठीक नहीं होगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कहीं पे भी क्वालिटी में इशू नहीं है, क्योंकि जहाँ क्वालिटी में इशू है वहाँ माल ही नहीं है। अच्छा, और जहां अभी कैप्सूल रेडी होना बाकी है, उन कैप्सूल्स की आपने स्थिति देखी है तो वो क्या है आज वर्तमान समय में अभी कहें तो? देखिए, हम लोग कहीं की भी बात करें, चाहे नेपाल की या आसाम, आसाम की मतलब कि सिक्किम की, आसाम में तो जी होता जी। नहीं है। आसाम का तो नाम आता है खाली। अरुणाचल की जो सिचुएशन है, बीच में बारिश वारिश बहुत ज्यादा हुई थी, तो कुछ जगह पे जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। लेकिन अरुणाचल में एक जगह पे प्रॉब्लम होने से भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वहाँ बहुत लंबे और ज्यादा एरिया है। बाकी जगहों के ऊपर जैसी फसल थी वैसी की वैसी है। क्योंकि आजकल किसान जो है बहुत, तो मतलब यूं समझ लीजिए कि एजुकेटेड किसान है अरुणाचल के, आपको पता ही है। तो उन लोगों ने इस तरह इस फ्रिक्वेंसी में माल लगा रखा है कि अगर एक 3 साल के बाद, हर 3 साल बाद में एक नया पौधा जो है उनका रेडी रहता है। तो मतलब कि एक साइड अगर फसल खराब भी होती है, तो दूसरी फसल जो है आनी चालू हो जाती है, उसमें कोई नहीं है। और इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि फसल में कोई जबरदस्त कमजोरी आई हो। नो डाउट हो सकता है बाजार में फैल रही हो, लेकिन एज पर एक्चुअल कमजोरी नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि भैया, जो मेघालय जो एक्स्ट्रा जुड़ा है वो अलग है। बाकी जितनी भी जगह पे जो माल पिछले साल आया था, उतने उतना ही आने के चांसेस हैं। हो सकता है अगर मौसम ठीक रहा तो ज्यादा हो सकता है। जी। तो अक्टूबर नवंबर में देखिए फसल नई पूरी तरह बाजार में आने लगेगी। लेकिन इन आने वाले 2 महीनों का मौसम
पैदावार और क्वालिटी को कितना प्रभावित कर सकता है? देखिए जैसे गोलदाने की बात करें तो उसमें तो अब मौसम खराब हो या सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी बाजार जी। में उतरना चालू हो चुका है। अब हम अगर दूसरी क्वालिटी जिसको हम लोग जेजे के नाम से ज्यादातर जानते हैं या एक्स्ट्रा बोल्ड की बात करें, तो वो माल भी जो है ये महीना और अगले महीने के फर्स्ट वीक तक जो है नॉर्मल हो जाएगा। अब मानते हैं कि आगे जाकर के मौसम में प्रॉब्लम होती है, कोई एक्सेस प्रॉब्लम होती है, तो अलग बात है। अगर एक्सेस प्रॉब्लम नहीं होती है तो फसल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नो डाउट एक पॉजिटिव सेंस अभी भी है, वो पॉजिटिव सेंस ये है कि पीछे माल कम है। इस वजह से जब नया माल आएगा तो इतना बड़ा प्रेशर मुझे नहीं दिखाई देता कि बाजार के अंदर पड़ेगा। जी। और हिमांशु जी, अक्सर देखिए चर्चा रहती है कि नेपाल और भूटान में पुराना स्टॉक जमा है। आपकी पड़ताल क्या कहती है? क्या नहीं नहीं वाकई नहीं। पाइपलाइन में माल है या बाजार न- पूरी तरह नहीं नहीं नई नहीं नहीं। फसल पर ही निर्भर है? ये चीज अगर कोई बोलता है कि माल दबा करके जो रखा हुआ है, जैसे आप बोले कि नेपाल के अंदर जी। या भूटान के अंदर, तो ऐसा नहीं है। कुछ किसान देखिए हर साल ही बचा, जैसे मैं एक किसान हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 केजी हुआ तो मैं इमरजेंसी के लिए जो है 100 केजी में से 10-20 केजी अपने पास रखूंगा ही, तेजी मंदी के लिए। क्योंकि आजकल किसानों को भी पता है कि मेरी जो कमोडिटी है कभी तेज होती है कभी मंदी होती है। वो माल जरूर हो सकता है, लेकिन व्यापारियों के पास में इतना माल नहीं है जितना अगर बोलते हैं कि एक्सेस माल जो है रखा हुआ हो। क्योंकि अगर एक्सेस माल होता तो ये जो आज जो भाव चल रहे हैं वो भाव नहीं रहते, ये बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी होती है। एक्सेस माल किसी के पास में भी नहीं है, बिक्री के लायक माल आता है और वो बिक्री हो जाता है। जी। तो हिमांशु जी, अब देखिए रक्षाबंधन जो है वो त्योहारों का पहला त्योहार माना जाता है। उसके बाद से हमारे देश में पूरे त्योहार चलते हैं। दिवाली के बाद भी अगर हम कहें तो सर्दी का जो सीजन होता है उसमें लोग मिठाइयाँ खाना वगैरह ये बहुत ज्यादा पसंद होता है। मकर संक्रांति तक ये मान लें कि पूरा त्योहारी सीजन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसी डिमांड आप देखते हैं बड़ी इलायची में आने वाले दिनों में? देखिए बड़ी इलायची की डिमांड के लिए आपको पता है प्राइस फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये जी। अच्छी तरह जी। पता है आपको। कारण क्या होता है कि बड़ी इलायची ऑलरेडी किस रेट की थी और किस रेट के ऊपर चल रही है। अब इस रेट से अगर ये मान लीजिए कि 100-200 रुपया भी अगर ऊपर चली जाती है तो डिमांड होते हुए भी डिमांड नहीं रहेगी। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप 100 केजी मान लेते थे जब नॉर्मल रेट थे, अब वहीं पे अगर 100 रुपया ऊपर बढ़ गई तो आप 100 केजी से सीधा 20 केजी पे आ जाएंगे। मतलब कि सेल के अंदर जो है फर्क आएगा, और सेल के अंदर जब फर्क आएगा तो निश्चित बात है प्राइस के अंदर भी फर्क आ जाएगा। नो डाउट डिमांड का समय है, उसमें डाउट नहीं है। लेकिन एक्सेस रेट होने के बाद में बड़ी इलायची को चलना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये शायद आपने भी सर्वे की है, आप भी बड़े वीडियो बनाते हैं तो आपको भी पता होगा कि एक्सेस रेट होने के बाद में ये बिल्कुल रुक जाती है और उसके बाद में इसका चलना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि एक एवरेज के अंदर अगर ये चलती रहे तो सभी को मुनाफा मिलता रहेगा, सभी का व्यापार भी अच्छा चलता रहेगा। लेकिन एक्सेस अगर तेज होती है तो फिर कुछ भी मिलना मुश्किल है इसके अंदर। जी। और ये जो ईरान में जो लड़ाई वाली स्थिति है, तो खाड़ी के देशों से कोई हमारे व्यापार पे किस तरह का असर आपने देखा, या बिल्कुल असर पड़ा है वो असर देखिए। से भी बचे हुए बिल्कुल हैं? बहुत असर पड़ता है। कारण क्या होता है देखिए, सबसे पहला फ्रेट बढ़ता है सबसे पहला। उसके बाद जी। में लागत बढ़ती है क्योंकि डॉलर भी फ्लेक्सिबल चल रहा है कंटिन्यू, डॉलर की रेट, क्योंकि अपने को तो अगर माल भेजना है तो डॉलर से ही पैसा मंगाना होगा। ऊपर से सबसे बड़ी चीज है कि कंटेनर मिलने भी मुश्किल है, क्योंकि हर कोई वैसल निकलता नहीं है डर के मारे। उसकी वजह से भी जो है निर्यात के ऊपर जो है एक्सपोर्ट के ऊपर जो है बहुत अच्छा खासा असर बड़ी इलायची को लेकर के पड़ा हुआ है। अगर एक्सपोर्ट पे असर नहीं होता तो बड़ी इलायची आज की डेट के अंदर जो रेट चल रही है उससे कसम 400 से 500 रुपया ऊपर होती, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आगे भी जो है जी। निर्यात के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जी। अब जैसे देखिए अमेरिका बार बार ईरान से कह रहा है कि हम युद्ध समाप्ति चाहते हैं, दोनों तरफ से समझौते की बातें भी हो रही है और अभी नई वार्ताएं फिर शुरू होगी। आपको क्या लगता है कि भारत से निर्यात स्थिति सुधरने की क्या संभावना है? नहीं कैसे नहीं है सुधर सकता है, संभावना, क्या क्योंकि होगा? देखिए ट्रम्प की बातों पे भरोसा करके कोई भी वेसल लेके नहीं निकलेगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि वो अभी कुछ बोलता है और वेसल भरोसा करेगा नहीं। क्योंकि आप पिछले कई महीनों से एक ही चीज है कि वो किस समय पे क्या बोल दे, तो उसका कुछ पता नहीं है। तो इस इतने बड़ी रिस्क लेकर के कभी भी वेसल नहीं निकलते कभी भी। वेसल को जब कंफर्मेशन होती है तभी निकलता है कि हाँ भी रास्ता क्लियर है, सब कुछ ठीक है, हम जा सकते हैं। तो मतलब कि ये प्रॉब्लम रहने वाली है, ये खत्म नहीं होने वाली। तो फिर अन्य देशों में अगर हम खाड़ी देशों को छोड़ दें तो अन्य हम्म। रूट जहां से हम भेज सकते हैं, उनकी क्या स्थिति है अन्य देशों के साथ हमारे एक्सपोर्ट के निर्यात? अंदर तो सर प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। हो सकता है कि कहीं से किसी तरीके से अगर एक्सपोर्ट होगा भी, हम ये मान लेते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर होगा भी तो क्वांटिटी डाउन रहेगी।
क्वांटिटी हाई नहीं रहेगी, छोटी छोटी क्वांटिटियों के अंदर जो है माल इधर से उधर पहुंचेगा। बड़ी क्वांटिटी में अभी पॉसिबल नहीं लग रहा। अब अगर कोई रास्ते खुल जाते हैं तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है वो 1 मिनट में बदल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सिचुएशन बदलती है तो भाई एक्सपोर्ट चालू हो सकता है, अन्यथा छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जो है एक्सपोर्ट होगा इसका। तो जो हर साल हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी उसकी अगर क्वांटिटी बचती है, तो क्या वो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस को नीचे लाने में भूमिका निभा पाएगी? देखिए, अगर क्वांटिटी ज्यादा अगर आती है, जैसे मैंने आपको बोला कि मेघालय भी इसके जी। अंदर जुड़ चुका है, अरुणाचल पहले से ही था, भूटान इतना मायने नहीं रखता इंडिया के लिए, नेपाल है, सिक्किम है। सिक्किम भी जो है इतना ज्यादा मतलब कंपटीशन नहीं करता है अपने बड़ी इलायची को लेकर के। कंपटीशन के अंदर सबसे पहले जो है आसाम, मतलब के अरुणाचल, उसके बाद में नेपाल, यही कंपटीशन करते हैं। तीसरा कंपटीशन जो है मेघालय से अब होगा, जो अब समय बताएगा किस तरह का है, क्योंकि मेघालय की फसल जो है इसी महीने के लास्ट से जो है निकलनी चालू होगी, 1-2 तारीख से। तो अगर माल एक्सेस इकट्ठा होता है और वहां पे अगर एक्सपोर्ट नहीं होता है, और कॉरपोरेट सेक्टर, एफएमसीजी कंपनीज अगर माल नहीं खरीदती हैं, तो क्राइसिस के मतलब गिरावट के चांसेस जो हैं इसके अंदर आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। नहीं, लेकिन आपने जैसे कहा कि एक्सपोर्ट में हमें प्रॉब्लम रहेगी, तो हम्म। जो एक्सपोर्ट में जो माल जाता है, उसमें से अगर माल यहाँ बचा, तो वो बाजार के लिए क्या संकेत देगा, वो किस तरह से संकेत बाजार में उथल करेक्शन पुथल का होगी? संकेत होगा। वो अगर मान लीजिए कि अब मेरे पास 100 केजी माल है, उसमें से 20 केजी मेरा एक्सपोर्ट होता है, और वो 20 केजी भी अगर मेरे पास रहेगा और वो एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिलेंगे अपने को। जी। और आपने देखिए उत्पादन को लेकर के कहा कि सभी जगह भी स्थिति अच्छी है, फिर भी मोटे तौर पे कोई डेटा आप देना चाहेंगे कि लगभग इतना उत्पादन बैठेगा तीनों देशों का? नहीं, इसके लिए तो अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इस चीज के लिए अभी भी 20 दिन बाकी हैं। 20 दिन के बाद में जो है हम लोग बता पाएंगे कि इस एरिया में इतना, इस एरिया में इतना, इस एरिया में इतना। क्योंकि जब तोड़ाई जब चालू होती है, उसी जी। समय पे महसूस होता है कि हाँ भाई अब बिल्कुल ठीक है, अब ये डेटा जो निकलेगा ये फाइनल होगा। तो अभी बोलना मुश्किल है, लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर जो है कंप्लीट डेटा निकल जाएगा उसका। जी। तो 15-20 दिन बाद की जो स्थिति होगी, देखिए वो तो वास्तविक उत्पादन पर होगी, लेकिन तब तक प्राइस में अगर हम ये देखें, किस तरह के मूवमेंट की आप संभावना देखते हैं इन प्रेजेंट पंद्रह टाइम बीस की दिनों के लिए? सिचुएशन को अगर देखते हैं तो प्राइस में जो है करेक्शन के चांस नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि हम लोग हमेशा एक नॉर्मल सा विचार होता है कि जब भी कोई माल नया मंडियों में पहुंचता है, तो वहां पे हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि नया माल आएगा तो करेक्शन आएगा, निश्चित बात है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन बड़ी इलायची को लेकर के है कि नया माल आने पे करेक्शन दिखाई नहीं देता। कारण है कि पीछे माल कम है, जो आपने शुरुआत में पूछा कि बड़े लोगों के पास जी। में माल ज्यादा दबा के रखा हुआ है क्या। तो वैसी अगर स्थिति होती तो करेक्शन का चांस होता, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है। तो शुरुआत में जो है जब नया माल आना चालू होगा तो सभी लोग माल भरना चालू करेंगे, तो मतलब कि जिनके पास माल नहीं है वो खरीदी करेंगे। और जब कोई भी चीज की खरीदी अगर इंस्टेंट स्टार्ट होती है नई फसल के ऊपर, तो वहां पे तेजी के मूवमेंट ज्यादा दिखाई देते हैं, करेक्शन के कम। शुरुआत में ऐसा लगता है कि जैसे आज की बात करते हैं, और आज से हम लोग 20 दिन और आगे की तरफ जाते हैं, तो इस दरमियान में मुझे नहीं लगता है किसी तरह का कोई करेक्शन आ सकता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में तेजी का मूवमेंट चालू है, और बाजार के अंदर डिमांड भी चालू है, और माल की कमी जो है सामने दिखाई दे रही है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं तेजी के चांस ज्यादा दिखाई देते हैं। बाकी जब एक्चुअल में अराइवल आना चालू होगा, अच्छा तभी पता चलेगा, उससे पहले तो करेक्शन के चांस नहीं दिखाई देते। हिमांशु जी, अंतिम सवाल कि जो देशावरी ट्रेडर हैं, यानी जो उत्पादक इलाकों में नहीं बैठे हैं, जहां खपत वाले इलाकों में बैठे हैं, हाँ उनके हाँ। लिए आप बड़ी इलायची को लेकर के कोई एक अंतिम सारांश रूप में कुछ सारांश कहना तो चाहेंगे? देखिए, उनको वैसे तो मैं बोलता ही हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना जी। चाहूंगा जी। कि फसल आने से पहले जो है मतलब खरीदारी कीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ एक तरफा तेजी को समझ करके ना करें। क्योंकि उन लोगों को क्या होता है कि इधर उधर से मैसेज पहुंच जाने कि भैया जबरदस्त तेज है, ऐसा होगा। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा है कि इनमें एक लंबे लंबे टारगेट बता दिए जाते हैं कि भैया यहाँ से यहाँ जी। जी। पहुंचेगी। जी। तो उन टारगेटों पे ध्यान नहीं दें, तेजी का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन तेजी के साथ में जो है अपनी मंदी को साथ में लेकर के चलिए। आने वाली फसल का ध्यान में रखिए कि आने वाली फसल आ रही है, और साथ में मैंने इसीलिए सावधान किया कि भैया मेघालय से भी आ रही है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके अपना व्यापार करते जाएं, लेकिन सिर्फ तेजी में ना बैठें, क्योंकि अगर सिर्फ तेजी में बैठेंगे किसी के कहने से, तो उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समय के साथ में और मंदी के साथ में और बड़ी इलायची के साथ में अगर चलना हो, तो समय समय पे जो है अपना माल खरीदें, समय समय पे निकलें, समय समय पे घुसें, और उसके बाद में नई फसल का पूरा वेट करें, उसके बाद में फिर पूरा इसके अंदर घुसें, जिससे कि आगे जाकर के उनको एक लंबा समय मिल जाएगा। जी।
बिल्कुल आपने सही कहा कि तेजी मंदी के बजाय ट्रेड का आनंद लें। जी बिल्कुल। हिमांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सर। जब आपका सर्वे पूरा हो जाएगा, यानी जब फसलें निकलना शुरू होगी पौधों से, बिल्कुल उस समय फिर हम आपसे एक बार और चर्चा करने का बिल्कुल प्रयास सर, करेंगे। जरूर जरूर आपका जरूर धन्यवाद, जरूर। शुक्रिया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।